हेलो एवरीवन। चलिए कल के लिए बात करें। कल ट्यूसडे है, उससे पहले थोड़ा बहुत मार्केट को लेकर और उसके बाद जो है हम चार्ट पे चलेंगे। सुबह की शुरुआत हुई थी। एक्चुअली आज की शुरुआत जो है वो सैटरडे से ही हो गई थी। सैटरडे जब दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स आए, एवरीवन गॉट बुलिश, ये कहकर कि मंडे को जो है एक अच्छा बूम आना चाहिए। कुछ अनाउंसमेंट होती है टैरिफ को लेके, मंडे को मार्केट फ्लैट खुलती है और नेगेटिव हो जाती है। अब नेगेटिव हो जाती है और अ, जो सैटरडे का जो रिजल्ट वाला न्यूज़ था उसका एक पॉजिटिवनेस, उसको कैसे खराब किया जाए, तो मार्केट को तोड़ा मरोड़ा गया। तोड़ा मरोड़ा गया और आईएनआर जो है उसको बुरी तरह से लथेड़ दिया गया। अब आईएनआर की वजह से अगर मार्केट में क्रैश आवे या कोई गिरावट आवे या ऐसा कुछ हो, तो उस हिसाब से तो आज की तारीख में एनएससी बीएससी को बंद हो जाना चाहिए। राइट। चलो बंद तो हो गया मार्केट। बंद हो जाना चाहिए मतलब दिन का मार्केट नहीं, ताला लग जाना चाहिए। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 में, तब से लेके आज तक एक मंथ भी ऐसा नहीं गया जहाँ पे आईएनआर इम्प्रूव हुआ हो, सुधरा हो, या फिर उसमें गिरावट नहीं हुई हो। ऐसा एक भी मंथ नहीं गया। आईएनआर 57 से 80 हो गया, 80 से 85 हो गया, 85 से 87 हो गया, और आज 88 होते होते बच गया। ठीक है। और इम्प्रूव हो गया, नो डाउट। अभी 87.43 48 के आसपास चल रहा है। होता क्या है कि आईएनआर की वजह से मार्केट में प्रेशर आता है। मार्केट ने फ्राइडे की लो के नीचे बंद किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने अगर यहाँ से, ये जो कैंडल है 2 जनवरी की, ठीक है, यहाँ से सिर्फ इस वाली ग्रीन कैंडल को पकड़ो। हम चाहे तो इसको भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम इसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये रेड में बनी है। हम इसको पकड़ेंगे क्योंकि ये ग्रीन का टॉप है। ठीक है। ये हमने ग्रीन कैंडल को पकड़ी और आज की लो बनी। ये इसका, ये टॉप से ये टॉप को हमने कनेक्ट किया तो आज की लो का लेवल कनेक्ट हुआ। मार्केट ने क्या लो बनाई है? 316। बंद कहाँ पे हो रहा है? 381 पे। एडजस्टेड क्लोजिंग आने दो, देखते हैं। एक टाइम पे ये 400 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैंने कहा था कि फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज आनी चाहिए। निफ्टी में नहीं आई। ये क्या हुआ? बैंक निफ्टी ने, देखिए, आईएनआर अगर बुरी तरह से टूटा पड़ा है, आईएनआर की वजह से अगर मार्केट में ये सेलिंग आई है, तो आईएनआर जो है वो बैंकिंग रिलेटेड आइटम है। आईएनआर में अगर कुछ होगा तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट आपको बैंकिंग स्टॉक में देखने मिलेगा। बैंकिंग तो इम्प्रूव हो गया, बैंकिंग तो नीचे से उसमें एक तेजी आ गई। तेजी यानी एक रिकवरी आ गई। बैंकिंग ने तो फ्राइडे की लो के ऊपर बंद किया है। जिस चीज की वजह से बैंकिंग, मतलब जो चीज डाउन है और उसका इम्पैक्ट बैंकिंग पे होना चाहिए, बैंकिंग में तो उसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे कि वो तो आईएनआर इंप्रूव हुआ इस वजह से बैंकिंग में बाइंग आई। यानी कि अगर आईएनआर इंप्रूव हुआ है तो आज जो फॉल आई है वो एक ट्रैप है, वो एक फेक फॉल है। क्योंकि सिंपल सी बात है, सैटरडे जो दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, और ये तो मतलब जग जाहिर है कि जब भी बीजेपी सरकार मेजोरिटी में आती है, अगले दिन अगर मार्केट चालू है तो वो एक बहुत बढ़िया तेजी वाला दिन रहता है। तो आज तेजी को जबरदस्ती पकड़ के रखा गया, होने नहीं दिया गया। ठीक है। अब यही तेजी आप लोग कल होते हुए देखोगे। क्योंकि आज जो लोग सुबह सुबह चढ़े माल ले, माल लेने को ये सोचकर के एक अच्छी बढ़िया तेजी होगी, गैप डाउन है तो ये मौका है, उनको आज बिठा दिया गया कि भाई आप बैठ जाओ, आप नहीं कमाओगे, हम कमाएंगे। अब ये मार्केट आपको कल उड़ती हुई दिखेगी। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि फ्राइडे की लो के नीचे निफ्टी ने बंद किया है तो शॉर्ट करके जाओ, देखिए सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, ये वीडियो पे, ये चैनल पे कभी भी है ना दोगले किस्म की बात नहीं होती।
ये हो जाएगा तो वो होगा, वो हो जाएगा तो ये होगा। मैंने तो यहाँ तक बोला था, तो ये समझने का कि 24,000 हो गया, ऐसी फालतू बकवास यहाँ पे नहीं होती है। 24,000 बोला है तो 24,000 आने के बाद ही मैं वो डिक्लेयर करूंगा कि हाँ भाई 24,000 आ गया। ठीक है। मैं 23,800 पर, 23,900 पर भी आई वोंट से कि इसको आप 24,000 मान लो। और दूसरी बात, शॉर्ट ये लेवल पे, वैसे तो मार्केट में शॉर्ट बिल्कुल बनता ही नहीं है, मार्केट में तेजी ही बनती है। और ये तेजी आप होते हुए आने वाले दिनों में ही देखोगे, और इसी हफ्ते में मार्केट जो है आपको यहाँ से कम 650 पॉइंट ऊपर भागता हुआ दिखेगा। 24,000 का लेवल आपको ये फ्राइडे तक दिखना चाहिए। अब जिन लोगों को भी लग रहा है कि 21,000 आएगा, 20,000 आएगा, आप लोगों को जो करना है करो। मेहरबानी करके मेरे वीडियो पे ऐसी फालतू कमेंट्स मत करो, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता। और मैं सुनने वालों को भी कहता हूँ, जो कमेंट्स है उसको सिर्फ आप एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना। अगर वो कमेंट्स के बेस पे आपने कोई ट्रेड लिया, मुझसे कुछ मत कहना। मैंने मेरे ग्रुप में, मैंने मेरे वीडियो पर भी, ठीक है, एक भी सेल ट्रेड दिया नहीं है। हाँ, मैंने खाली बजाज फाइनेंस सेल बोला था, लेकिन वो मैंने फ्राइडे को ही कवर करवाया था। द व्यू वॉज परफेक्टली राइट। बजाज फाइनेंस गिरना था, उसने अपने 10 EMA को छूना था, जो उसने आज किया। ठीक है। फ्राइडे को मैंने इसलिए कटाया बिकॉज अगर बीजेपी जीतती है दिल्ली में तो मंडे को एक गैप अप ओपन होता, तो बजाज फाइनेंस को हमको ऊपर से शॉर्ट करने का मौका और मिलता। या फिर हो सकता है कि वो शायद 10 EMA टच ना भी करे और 10 EMA अपने आप ही जो है ऊपर आ जावे। इसलिए मैंने रोका था कि भाई शॉर्ट पोजीशन को कैरी मत करना, उसको बुक कर लो। लेकिन लेकिन हमने किया तो प्रॉफिट में ही बुक किया ना। मैंने इनफैक्ट आरबीआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में जो मैंने बाय और सेल का ट्रेड दिया हुआ था, जिसमें से जो मतलब कॉल और पुट का ट्रेड दिया हुआ था, जिसमें से जो पुट जो है वो तो हम लोगों ने उसी दिन बुक की हुई थी। और आज वो पुट का क्या हुआ? आज बैंक निफ्टी भी गिरा, सब कुछ गिरा, इतना नेगेटिव होते हुए भी वो बैंक निफ्टी का जो पुट है वो माइनस हो गया। और कितना माइनस हुआ? नहीं सॉरी, हाँ वहीं वहीं पे तो है। हमने 330 पे बुक किया हुआ था, 4900 की पुट। आज इसने कितनी हाई बनाई? 392 की हाई बनाई। हाँ तो ठीक है, 60 पॉइंट ज्यादा हाई बनाई, तो क्या फर्क पड़ गया? बंद कहाँ पे कर रहा है? बंद तो वहीं पे कर रहा है ना जहाँ पे फ्राइडे को बंद हुआ था। फ्राइडे को 272 पे बंद हुआ था, आज 278 पे बंद हो रहा है। बंद तो भैया वहीं पे हो रहा है। तो पूरी तेजी यहाँ पे बना दी गई है, बस आप लोगों को यहाँ से ये इस आज की तेजी में से निकाल निकाल दिया गया और अच्छा खासा मंदी में बिठा दिया गया। अब जो पागल लोगों को लग रहा है कि भाई मंदी है क्योंकि फ्राइडे के लो के नीचे बंद हुआ है, वो सारे बेवकूफ लोग, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। एनीवेज, तो इतना आप समझ लीजिए, ये चैनल पे, ये वीडियो पे कभी भी दो बातें नहीं होती है, एक ही बात होती है। तेजी बोला है तो तेजी ही होगा। हाँ, उसमें अगर कुछ ऊंच नीच होती है कि क्यों नहीं हो पाया तो वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो फॉल आई है, इसको मैंने आपको सुबह में भी कहा था कि ये एक विपता है, इसका आप बेनिफिट लीजिएगा। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पहला इसका रीज़न ये है कि ये टॉप से, ये टॉप को अगर आप जोड़ो तो आज की लो यहाँ पे बनती है, यानी कि ये एक चैनल फॉर्म हो गया, ये एक फॉलिंग वेज फॉर्म हो गया। ठीक है। यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक फॉलिंग वेज फॉर्म हो गया। दूसरा, अगर आप देखो तो आप ये वाली हाई पकड़ो। ये वाली हाई क्या है? 23,807। और ये वाली लो क्या है? 22,786। 23,807 और 22,786। इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल कितना आता है? 23,296। तो कहाँ मंदी है भैया? 23,296 भी ये गया नहीं है, ये 316 से ही घुमा है। तो क्या इसको हम कंसिडर करें कि भाई 316 आ गया है तो इसने अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, ये वाली हाई और इस वाली लो के बीच का 50% जो है वो आज मार्केट ने टेस्ट कर लिया। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये वाली लो को आप ये इतने पॉइंट से आप जोड़ दो।
1021 पॉइंट से जोड़ दो, आज की लो क्या है? 23,316, 24,337, ये आपको आने वाले टाइम में ये लेवल आपको देखने मिलेगा, 24,337। मैंने 24,099 का तो टारगेट आपको कल ही बना के दिया था, सैटरडे के दिन ही बना के दिया था, राइट। किसी भी एंगल से मुझे कोई मंदी दिख नहीं रही। हाँ, यहाँ पे है कि भाई चलो रेड कैंडल बनी है तो ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन वो ऑप्शन की जो एक्चुअल बाइंग थी वो भी तो 35 रुपए की थी। मैंने आप लोगों को कैंप्स लेने बोला था, 35 रुपए वाला कितना हुआ? 15 रुपए हुआ। एक लॉट उठा लो यहाँ पे, ना भी उठाओ तब भी मैं आपको कह रहा हूँ 35 वाला आपका 75, 70 से 75 में बिकेगा। शांति से बैठे रहो, एक दिन खराब हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट खराब हो गया, राइट। लेकिन निफ्टी में रिकवरी नहीं आई, इसमें तो आई है ना। बैंक बैंक निफ्टी में तो आई रिकवरी। बैंक निफ्टी तो अपने फ्राइडे वाली लो के ऊपर बंद कर रहा है, तो क्या बैंक निफ्टी इंडेक्स नहीं है? अब आप बोलोगे तो कि बैंक निफ्टी मेन इंडेक्स नहीं है, भैया मेन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी तेज होगा तो वो निफ्टी को अपने आप तेज करेगा। आप खुद सोचो, आईएनआर की वजह से आईटी स्टॉक्स भागने चाहिए थे, आईटी में क्या हुआ? टीसीएस के अलावा कोई आईटी का स्टॉक, टीसीएस हुआ, टेक महिंद्रा, इसको आप फ्लैट ही बोलोगे ना। कोटक महिंद्रा तो प्लस में है, जबकि आईएनआर इतना टूटा पड़ा है। वो छोड़ो, एसबीआई पकड़ो, एसबीआई किधर है? ये भी तो फ्लैट ही चल रहा है। तो कौन से सेक्टर में आपको मंदी दिखी है? फार्मा गिरा है चलो, लेकिन फार्मा तो, रुपया गिरा उसकी वजह से फार्मा तो भागना चाहिए, फार्मा गिर रहा है। बैंक निफ्टी गिरनी चाहिए, बैंक निफ्टी भाग रही है। तो ये क्या हो रहा है मतलब? ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यहाँ पे आपको मंदी कराई जा रही है। मंदी मत करिएगा, तेजी है मार्केट में, और ये आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा लेवल दिखाएगी। मैंने फिलहाल आपको 24,300 का यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेटिव टारगेट बना के दिया है, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा, इमीडिएट टारगेट 24,099 का रहेगा, और उसके बाद जो रहेगा वो ये रहेगा 24,635, जो हमने फ्राइडे के दिन निकाला था। ठीक है, सॉरी फ्राइडे नहीं, सैटरडे के दिन हमने इसका लेवल निकाला था। ठीक है, तो ये है, कल के लिए जो व्यू है वो यही रहेगा कि मार्केट जो है इसी दायरे में रहना चाहिए। अगर इसने इस लेवल को पार कर दिया, ये पार होगा तब देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ से 300 पॉइंट दूर है, और अब 300 पॉइंट की रैली अगर कल मार्केट करती है तो आपको एक बहुत बड़ी यहाँ पे उछाल कल देखने मिल सकती है। लेकिन इतना डेफिनेट है कि कल के मार्केट अभी जो है इस चैनल के लोअर लेवल पे है, तो यहाँ पे जो है बाइंग ही बनेगी। हाँ, अगर इसके नीचे ये वाला जो लेवल है 260 का लेवल आता है, 260 के लेवल के नीचे अगर मार्केट दो क्लोजिंग या तीन क्लोजिंग करता है, देन ओनली वी कैन से कि भाई मार्केट यहाँ से बेरिश हो गया है और मार्केट में कोई जगह नहीं है ऊपर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मार्केट किसी तरह से किसी एंगल से बेरिश नहीं है, ये बुलिश है, लेकिन यहाँ पे बस तेजी को दबाया जा रहा है। ठीक है, दोगले लोगों का सुनने से बेटर है आप खुद सोचो आपको किसका सुनना चाहिए, और अगर आपको आप किसी का भी सुनो, यहाँ पे आके उल्टी मत करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला तेजी है तो भाई आपको अगर वो समझ में आवे तो ठीक है, आप लाइक कर सकते हो, आपकी राय मेरे उसमें मत डालो कि इतना लेवल आएगा तो शॉर्ट करने का, ये करने का। इतना ही अगर आप में ज्ञान है तो आप खुद वीडियो बना लो। ठीक है, आपको अगर कमेंट्स में कोई स्टॉक रिलेटेड बात हो या आपका कोई व्यू देना हो, ठीक है, वो आप दोगे तो कोई बात नहीं, वरना मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगा। सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे कोई बकवास नहीं चाहिए। जो मैंने बोला तेजी है, उसमें अगर आपको आपने तेजी की है तो ठीक है, ना भी करो तो आपकी मर्जी। मैं कोई आप पे गन पॉइंट तो रख नहीं रहा हूँ कि नहीं आपको तेजी करनी चाहिए। यहाँ पे मेरा व्यू तेजी का है, तो मैं यहाँ पे तेजी ही करूंगा। मुझसे कोई पूछेगा, या मेरे जो भी ग्रुप वाले हैं उनको मैं तेजी का ही सलाह दूंगा। कौन से लेवल से गिरेगा, कौन से लेवल से मंदी करनी होगी, आप में अगर इतना ज्ञान है तो या तो आप आपके पास रखो, या फिर आप खुद चैनल बना के उसमें बांटो। ठीक है ना, मेरी चैनल पे ये बाटा बाटी मत करो। नहीं नहीं देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके पास में 50 ऑप्शन और है, मेरे पास में भी 500 ऑप्शन और है।
लेकिन इतना सोचो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि आईएनआर की वजह से इंडियन मार्केट कभी नहीं गिरती। अगर ऐसा होता तो आईएनआर तो गिरे ही जा रहा है, जब से आईएनआर बना है तब से वो गिरे जा रहा है। तो वो हिसाब से तो आईएनआर की वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। और ऑब्वियसली महंगाई तो बढ़नी है, क्योंकि भाई इनकम टैक्स 12 लाख तक आपको फ्री कर दिया है, तो कहीं ना कहीं से तो सरकार भी वसूलेगी। 12 लाख तक आप कमाओगे, आप 1 रुपया टैक्स नहीं भरोगे, तो जो चीज़ आपको यहाँ पे आज 5 रुपए में मिल रही है वो आपको 8 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। तो बात तो वही हो गई ना, आप ना कैसे पकड़ो वैसे पकड़ो, बात तो वही वही होनी है। 12 12 लाख इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स फ्री, ये किसी तरह से आप है अच्छी बात, बहुत ही बेनिफिशियल बात है, लेकिन ये कोई यूजफुल बात नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में दाम बढ़ेंगे, आईएनआर वीक है, मेडिकल बढ़ेगा, और और भी बहुत सी बातें हैं जो बढ़ेगी। बहुत से क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत सी बहुत सी कमोडिटीज है जो जिसके रेट्स बढ़ेंगे। तो वो सब में सब ये कंपेंसेट होना ही है, तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महंगाई बढ़ती है, और महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो आईआईपी पे आएगा। ठीक है, और अपने जीडीपी पे आएगा, तो वो देखेंगे, वो जब होगा तब देखेंगे। अगर जीडीपी वीक वीक आ रहा है तो फिर आरबीआई वापस से जो है, जो रेट कट किया है वो रेट कट फिर से रेट बढ़ाएगी, और वो सब चलते रहेगा, वो पूरा इकोनॉमिकल मैटर हो गया। लेकिन टेक्निकली मार्केट्स आर इन अ गुड फॉर्म ऑफ गोइंग अप। तो यहाँ पे जो है तेजी ही करनी है। मैंने मेरे ग्रुप में आज कुछ स्टॉक्स दिए हैं तेजी करने के लिए, अब देखते हैं वो कैसे क्या होते हैं। स्टॉक के बारे में अभी जो भी है हम सीधा कल ही बात करेंगे। अगर आपने आज कोई चीज़ एवरेज की है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, यही फ्राइडे तक मुझे लगता है कि मार्केट एक बहुत बड़ा अपसाइड देना अपसाइड देना चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी मे क्रॉस 24,000 बाय फ्राइडे। लेट्स सी। ठीक है, बैंक निफ्टी पे फोकस रखिएगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है अच्छा खासा, उसने आज एक मूव दिया हुआ है, तो कल देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे क्या होता है। और आईएनआर भी जो है अभी फिलहाल टूटा नहीं है, वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ये इम्प्रूव ज़्यादा हो गया तो मार्केट कल बहुत बड़े गैप अप से खुलना चाहिए। गैप अप ना भी हो तो भी कल एक अच्छी खासी तेजी का दिन होना चाहिए। ठीक है, चलिए बस देखते हैं बाकी। और जिन लोगों को भी ज्वाइन करना हो, मैंने आज थर्सडे और फ्राइडे को जो मैंने ट्रेड्स दिए थे मेरे ग्रुप में, वो अभी जो सैटरडे संडे को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, मैंने उनको वही ट्रेड्स दोबारा दिए हुए हैं कि भाई आप जो है, ये हमारे पुराने ट्रेड्स हैं, आपको अगर लेना है 2 दिन पुराने हैं, आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। वो लोग ने बनाई है, और लेट्स सी कैसे क्या होता है। वो पोजीशन क्या है, वो ट्रेड्स क्या है, वो जैसे जैसे प्रॉफिट्स आएगा मैं वो यहाँ पे डिस्क्लोज करूँगा। ठीक है। और दूसरी बात, जिन लोगों को भी जेन्यूनली ज्वाइन करना है, मेहरबानी करके वो लोग ही मैसेज करें। अगर आपका इरादा 2 दिन बाद ज्वाइन करने का है तो भैया 2 दिन बाद मैसेज करो। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कौन से प्लान में एनरोल होना चाहते हैं। कम से कम वाला जो है वो 6 महीने का है, जिसके चार्जेस 5,000 है। 1 साल वाला होगा 10,000 का, और वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, दैट इज फॉर द लाइफ टाइम। किसी भी प्लान में आपको कोई भी तरह का प्लस माइनस होता है, कोई भी प्रकार का लॉस होता है, तो सबसे पहले आपको रिकवर करवाया जाएगा। और हर प्लान में आपको एक जैसा ही ट्रेड्स आता है, ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने में अलग और 12 महीने में, ऐसा नहीं है। हर एक प्लान में एक ये जो है चार्जेस जो है, सिर्फ मैंने पब्लिक को ध्यान में रखते हुए ही मैंने किया हुआ है। आगे चल के एक टाइम आएगा कि सिर्फ 1 साल वाला ही रहेगा या सिर्फ लाइफ टाइम वाला ही रहेगा। तो देख लीजिए आपको जैसे जमे, यू कैन गो फॉर इट। फिलहाल 6 महीने वाला है जिसके चार्जेस है 5,000। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। समझ में आया हो, कुछ पल्ले पड़ा हो, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इतना ध्यान में रखिएगा, औरों की तरह यहाँ पे दोगली बातें नहीं होती है। अगर तेजी बोला है तो तेजी ही होगी, और वो होने के बाद ही जो है हम हमारा व्यू आगे क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट करो, अब यहाँ पे लॉन्ग करो, ऐसे फालतू दो दो किस्म की बातें, दो दो नैया में पाँव नहीं रखते। ठीक है। तो देख देख लीजिए, आपको जैसे समझ में आवे फिर आप वैसे करिएगा।
और आई रिपीट, आपका जो भी ट्रेड आप दे रहे हो आप आपके पास रखो। वीडियो पे, वीडियो रिलेटेड अगर कुछ बात हो तो अलग बात है। आपका कोई, अगर आप कोई ट्रेड डाल रहे हो, कोई व्यू डाल रहे हो, तो मेहरबानी करके आपके पास रखो, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा या फिर मैं कमेंट सेशन बंद कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।